नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के परिसर अध्ययन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 16 दक्षिण अभियान, जिसमें हमने देखा कि जब शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक करवाया, सभी लोगों ने शिवाजी महाराज को एक राजा के रूप में मान्यता दी। उसके पश्चात राज्याभिषेक की खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकी, क्योंकि शिवाजी महाराज का जो आधार था, उनकी जो गुरु थी, उनकी माता जीजाबाई का देहांत हो गया। शिवाजी महाराज बड़े दुखी हुए, परंतु वो अधिक दिनों तक दुखी नहीं रह सकते थे, क्योंकि उन्हें स्वराज्य का कामकाज आगे बढ़ाना था और साथ ही मुगलों से अभी भी मराठों के राज्य को खतरा था। इसीलिए शिवाजी महाराज ने सोचा कि दक्षिण में भी कोई एक सुदृढ़ स्थान उनके पास होना चाहिए, जिससे वे मुगलों के संकट का सामना कर सके। इसीलिए शिवाजी महाराज ने दक्षिण विजय करने की योजना बनाई और इसके लिए उन्होंने गोलकुंडा के कुतुब शाह की सहायता ली। इसके साथ ही शिवाजी महाराज को दक्षिण जाकर अपने सौतेले भाई से भी मिलना था और यह पता लगाना था कि स्वराज्य के काम में वो उनकी क्या सहायता करता है। अब आज के वीडियो में हम इसके आगे का पाठ देखेंगे, तो आइए देखते हैं। बच्चों, शिवाजी महाराज कर्नाटक जाने के लिए निकले। गोलकुंडा के अबुल हसन कुतुब शाह ने उन्हें मिलने के लिए निमंत्रण दिया। इसलिए शिवाजी महाराज ने पहले कुतुब शाह की राजधानी में उनसे मिलने और फिर दक्षिण विजय के लिए आगे बढ़ने की योजना बनाई। गोलकुंडा कुतुब शाह की राजधानी थी। कुतुब शाह ने शिवाजी महाराज के स्वागत की बहुत बड़ी तैयारी की। आखिर महाराष्ट्र का राजा गोलकुंडा के कुतुब शाह से मिलने के लिए आ रहा है, तो राजा का स्वागत किस प्रकार से किया जाना चाहिए, इन सब बातों का ध्यान रखकर कुतुब शाह ने शिवाजी महाराज के स्वागत की तैयारी की। उसने भेंट के लिए विशेष शामियाना तैयार करवाया। शिवाजी महाराज राजधानी में दाखिल हुए। लोग उनके दर्शन के लिए रास्ते के दोनों ओर खड़े थे। शिवाजी महाराज के पराक्रम की खबरें देश में चारों ओर फैल गई थीं। शिवाजी महाराज को अब हर कोई जानने लगा था। अफजल खान का वध, शाइस्ता खान की दुर्दशा और आगरे से निकल जाना आदि रोमांचकारी प्रसंग के समाचार देश भर में फैल चुके थे। इसीलिए सभी में यह उत्सुकता थी कि वो शिवाजी महाराज को देखें। तो शिवाजी महाराज को देखने के लिए ही लोग रास्ते के दोनों ओर खड़े हो गए थे। इस कारण महाराज का वहाँ भव्य स्वागत हुआ। घर घर से लोग शिवाजी महाराज पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। जनता का स्वागत स्वीकार करने के पश्चात शिवाजी महाराज कुतुब शाह के दरबार में आए। गोलकुंडा की जनता ने शिवाजी महाराज का बहुत ही सुंदर स्वागत किया। कुतुब शाह उनके स्वागत के लिए आगे बढ़े और विशेष रूप से सजाए गए अपने समकक्ष सिंहासन पर उसने महाराज को बिठाया। महाराज के स्वागत में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। स्वागत सत्कार होने के पश्चात शिवाजी महाराज कर्नाटक अभियान के लिए चल पड़े। शिवाजी महाराज पूर्वी तट पर आ गए। चेन्नई के दक्षिण में जिंजी का किला है। यह रायगढ़ की तरह विशाल और सुदृढ़ है। उस पर घेरा डालकर महाराज ने उसे जीत लिया, अर्थात जिंजी का किला शिवाजी महाराज ने जीत लिया, अपने कब्जे में कर लिया। दक्षिण में स्वराज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र तैयार हो गया। क्योंकि जिंजी का किला रायगढ़ की तरह ही सुदृढ़ था, इसीलिए दक्षिण में उस जिंजी के किले के अधिकार में आने से दक्षिण में स्वराज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र तैयार हो गया था। फिर शिवाजी महाराज ने वेल्लोर के किले पर घेरा डाला। घेरा डालना अर्थात किले को चारों ओर से घेर लेना। कई महीनों तक घेरा डालने पर भी किला कब्जे में नहीं आ रहा था। तब वेल्लोर की पहाड़ी से शिवाजी महाराज ने किले पर तोपों की वर्षा की और किला जीत लिया। उन्होंने कर्नाटक में 20 लाख की आय वाला प्रदेश और छोटे बड़े ऐसे अनगिनत किले जीत लिए। इस तरह से शिवाजी महाराज ने दक्षिण में कर्नाटक में अपने राज्य का प्रसार किया। वीडियो में हमने देखा कि शिवाजी महाराज का गोलकुंडा में किस प्रकार भव्य स्वागत हुआ। इसके पश्चात
कर्नाटक में शिवाजी महाराज ने कौन कौन से किले जीते, और इसके आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज जो मैंने पढ़ाया है उस पर मैं आपको गृह कार्य दूंगी, जिसे आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। और हाँ, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, 2 गज दूरी का पालन करिए। नमस्ते।